आपका पहला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1825 में, डी 1838 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1818 में। आपका अगला सवाल है 2, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए 1864 में, बी 1867 में, सी 1883 में, डी 1889 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1864 में। आपका अगला सवाल है 3, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1789 में, बी 1827 में, सी 1830 में, डी 1833 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1827 में। आपका अगला सवाल है 4, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? आपका ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1917 में, सी 1921 में, डी 1924 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1921 में। आपका अगला सवाल है 5, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1844 में, बी 1848 में, सी 1864 में, डी 1867 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1848 में। आपका अगला सवाल है 6, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? आपका ऑप्शन है ए स्टालिन, बी लेनिन, सी प्लेखानोव, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। आपका अगला सवाल है 7, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी सोवियत संघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। आपका अगला सवाल है 8, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपका ऑप्शन है ए रूस में, बी जर्मनी में, सी चेकोस्लोवाकिया में, डी पोलैंड में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूस में। आपका अगला सवाल है 9, साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अप्रैल थीसिस को, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, सी दास कैपिटल को, डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। आपका अगला सवाल है 10, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आपका ऑप्शन है ए राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानूनी समानता पर, डी आर्थिक समानता पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। आपका अगला सवाल है 11, चेका क्या था?
आपका ऑप्शन है ए सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, डी श्रमिक वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस दस्ता। आपका अगला सवाल है 12। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए फूरियर, बी रॉबर्ट ओवन, सी कार्ल मार्क्स, डी सेंट साइमन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। आपका अगला सवाल है 13। वर्जिन अस्वाइल उपन्यास के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए लियो टॉलस्टॉय, बी इवान तुर्गनेव, सी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, डी मैक्सिम गोर्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इवान तुर्गनेव। आपका अगला सवाल है 14। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति, डी नवंबर की क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर की क्रांति। आपका अगला सवाल है 15। रास्पुटिन कौन था? आपका ऑप्शन है ए समाज सुधारक, बी भ्रष्ट पादरी, सी दार्शनिक, डी वैज्ञानिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी। आपका अगला सवाल है 16। रूस का पहला समाजवादी था? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी टॉलस्टॉय, सी प्लेखानोव, डी स्टालिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव। आपका अगला सवाल है 18। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? आपका ऑप्शन है ए स्टालिन ने, बी लेनिन ने, सी केरेंस्की ने, डी ट्रोट्स्की ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। आपका अगला सवाल है 19। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? आपका ऑप्शन है ए केरेंस्की ने, बी ट्रोट्स्की ने, सी लेनिन ने, डी स्टालिन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। आपका अगला सवाल है 20। कोमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए सैन्यवाद का प्रचार करना, बी क्रांतिकारी का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्रांति का प्रचार करना। दोस्तों पीछे 17 नंबर सवाल छूट गया था, तो चलिए चलते 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों 17 नंबर सवाल है, कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सेंट साइमन को, बी चार्ल्स फूरियर को, सी लुई ब्लाउ को, डी कार्ल मार्क्स को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स को।